सीखा है क्या प्रति समय का जीवन कैसा होता है, इसका प्रतिपादन अज्ञानी हर समय आत्मा की विपरीत भावों के साथ एकाकार परिणमन करता है। इसका नाम राग द्वेष मोह रूप परिणमन कहा जाता है। जब राग द्वेष मोह रूप परिणमन करता है तो आगामी कर्म बनते हैं और पूर्व कर्म का भी उदय कहा जाता है। दोनों बातें टीका में कहते हैं, निश्चय से अज्ञानी को उद्गत कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे जो यह राग द्वेष मोहादि परिणाम देवी पुनः राग द्वेष मोहादि परिणाम के निमित्त जो उद्गत कर्म उसके बंध के कारण है, निश्चय से वास्तव में अज्ञानी को उद्गत कर्म जिनका निमित्त है, मुख्य जो वजन है राग द्वेष मोह परिणाम का है, जो निरंतर मात्र उदय का ही वेदन कर रहा है। उदय का चलना एक बात और उदय का वेदन वो अन्य बात है। जो निरंतर अपने आप को राग द्वेष मोह रूप मानता है, जिसको यह पता नहीं है कि राग द्वेष मोह का जो आवरण है उसके भीतर एक अखंड दीप जलता है कि जो कभी बुझता नहीं। ये ज्ञानी नहीं जानता, इसलिए वो राग द्वेष मोह परिणमन करता है। तो इस अपराध के कारण निरंतर कर्मों से बनता है। अपराध क्या है? राग द्वेष मोह वो आत्मा के करने योग्य काम नहीं, वे हल्के काम हैं, वे निम्न कोटि के काम। हमेशा ही अपराध निम्न कोटि के कार्यों के साथ संबद्ध होने से होता है। अपने योग्य जो काम है, अपने पद के योग्य काम, वे कभी भी दंड के कारण नहीं होते और बंध के कारण नहीं होते। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा से हल्का काम वो बंध का कारण, निंदा का कारण, अपवाद का कारण होता है। आत्मा को ये कहा जाता है कि ये पाप और पुण्य तेरे लायक नहीं, तू इनसे बहुत ऊंचा तत्व है, पवित्र तत्व है, तेरी इज्जत और तेरी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, इसलिए पाप और पुण्य का जघन्य काम तुझे नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला चरण क्या होता है, पहला कदम क्या होता है? पाप और पुण्य और आत्मा इनके भेद को जानकर निरंतर आत्म स्वभाव में परिणमन करे। मैंने क्या ज्ञान हर समय ये जाने कि मैं तो पवित्र चैतन्य तत्व हूँ। चैतन्य तत्व हमेशा प्रकाश पुंज है, राग द्वेष मोह अंधकार है। तो दोनों में से भेद अच्छी तरह से मालूम हो सकता है, देखे तो मालूम हो सकता है। जिसने चैतन्य को
अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा नजदीक जाकर देखा तो उसको चैतन्य ज्योतिष प्रकाशित एक जलते हुए दीपक की तरह से लगता है। आत्मा कहाँ? राग द्वेष मोह के बीच में ही। ऐसा विचित्र है कुछ अनुभव का प्रकार। राग द्वेष मोह होने पर भी ज्ञान चुपचाप चैतन्य प्रकाश के पास पहुंचकर उसका अनुभव कर लेता है और उसमें आत्मा प्रकाश पुंज अनुभव में आता है। उस समय राग द्वेष मोह का अनुभव नहीं होता। ज्ञान को कहीं भेजो, कहीं भी कैसी भी उलझन में, किसी भी समस्या में ज्ञान को फंसा दो तो वह बड़े आराम से बाहर निकल आएगा, बड़ी कला से। तो कभी आहत नहीं होगा, उसको चोट नहीं आएगी। किसी भी चक्रव्यूह में ज्ञान को फंसा दिया जाए तो वह वहाँ से सुरक्षित वापस लौटेगा। ऐसी कला ज्ञान की है। ये भी भयंकर चक्रव्यूह है जहाँ आत्मा को चारों ओर 3 प्रकार के आवरणों ने घेर रखा है। भाव कर्म ये राग द्वेष मोह, द्रव्य कर्म हो 8 प्रकार के कर्मों का जटिल बंधन, और 9 कर्म मैंने फिर उसके ऊपर ये शरीर आदि और विस्तार। इन सबके बीच में चैतन्य पड़ा है। ज्ञान को कहा जाए कि जाओ इस चैतन्य का पता लेकर आओ, तो वो इनको पार किसी निर्जन वन में, भयानक जंगल में कोई बंगला हो और वो बंगला चारों ओर से बंद हो और उसके भीतर रत्नों का प्रकाश हो, भीतर रत्न जड़े हों और उनसे वो बंगला प्रकाशित हो। उसके बाहर अंधकार होने पर भी जो उसके भीतर जाएगा तो उसको अनुभव अंधकार का होगा या प्रकाश का होगा। चैतन्य है वो प्रकाश तत्व है। उसके भीतर जाने पर अकेला प्रकाश और अकेला आनंद अनुभव में आता है। अंधेरे में रखी हुई वस्तु फिर वापस नहीं उठाई जा सकती। ऐसा निकृष्ट होता है अंधेरा। उठा सकते हैं कोई? उठा सकता है? अंधेरे में कोई वस्तु, अंधेरे में सुई रख दो अपने हाथ से तो उठा लोगे? आत्मा अंधकार नहीं है, क्योंकि आत्मा तो जानने वाला है। जो जानता है वो अंधकार हो सकता है। जो जानता है वो तो सचमुच स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है। दीपक कभी अंधकार हो सकता है? सूर्य है, उसका कभी अंधकार से परिचय हुआ है? दोनों मिले हैं कभी और फिर उसने अंधकार को भगाया हो? तो सूरज का अंधकार से परिचय है? नहीं है, क्योंकि वहाँ वो रहता ही नहीं है। इसी तरह आत्मा ये प्रकाश तत्व है, सचमुच आनंद तत्व है। ऐसा प्रकाश नहीं जो दिखता है, ये तो यही मिलता है। फिर आत्मा में क्या करेंगे? ऐसा प्रकाश तो बाहर ही मिलता है ना, लेकिन ये प्रकाश तो छिप जाता है, समाप्त हो जाता है, रुंध जाता है। कोई भी इसको आवृत कर देता है। बादल हो जाए तो घना अंधकार हो जाएगा। लेकिन चैतन्य के भीतर जो ज्ञान दीप जलता है वह विश्व के किसी भी कोने को
छान सकता है, उसका परिचय ले सकता है। ऐसी ज्ञान में ताकत है। इतना ही अंधेरा किसी जगह हो, लेकिन हाथ में दीपक ले जाओ तो फिर वो जो भयंकर अंधकार है उसका कोई वश रहता नहीं है। इतना ही होता है। कोई वस्तु तलाश करना हो तो हाथ में दीपक ले जाओ। कहाँ? अंधेरे में। अंधेरे में दीपक ले जाओ तो अंधेरा रहता है। फिर तो एक ही बात है। इतना भयानक अंधकार हो, उसके लिए अगर कोई बड़ी सेना बुलाई जाए तो भागता नहीं है, और उसके लिए और कोई दूसरे समारंभ किए जाएं बड़े, उसकी पूजा भी की जाए तो वो भागता नहीं। हाँ, उसके लिए पंचकल्याण करे तो भागे नहीं। लेकिन हाथ में सिर्फ एक मिट्टी के तेल का दीपक ले जाए तो वो भागता हुआ नजर आता है। आत्मा ऐसा प्रकाश तत्व है कि जो सारे लोकालोक को प्रकाशित करने की ताकत रखता है। ऐसे आत्मा को जिसने जाना, वह अपने आप को कभी भी रागद्वेष मोहरूप नहीं मानता, नहीं जानता। होते हैं वो, रहते हैं वो, रहते हैं वे, लेकिन ज्ञान का काम भेद करने का, अंतर करने का, फर्क जानने का है। इसलिए वह राग और आत्मा ये दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं ऐसा जान लेता है। ऐसा जानकर दोनों में से अपने आप को आत्मा मानता है, चैतन्य मानता है, ज्ञान पुंज मानता है, प्रकाश पुंज मानता है। राग द्वेष मोह ये सचमुच मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसा मेरा रूप नहीं है, ऐसा मेरा वर्ण नहीं है, ऐसी मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा स्वभाव राग द्वेष मोह जैसा नहीं है। कभी भी कोई रोग हो तो प्रकृति खराब हो जाती है, ऐसा कहते हैं। जैसी प्रकृति होनी चाहिए मनुष्य की, तो उससे विपरीत सारी बात होती है प्रति समय। तो क्या वो स्वरूप है, उसको हम स्वभाव मानते हैं। स्वभाव नहीं मानते, और भीतर ही भीतर उससे कटे छटे से रहते हैं, और वो चलता रहता है। वो चलता रहता है और हम उससे, मैंने हमारा मन उससे कटा छटा रहता है। ये स्थितियाँ, तो फिर क्या होता है कि जब हम उससे टूटे हुए रहते हैं तो उसका नाश हो जाता है। अगर हम उससे सटे हुए रहते हैं तो वो चलता रहता है। वो चलता रहता है, मेरा कर्म बंध। राग द्वेष मोह के साथ सटे हुए रहें तो उसका जो परिकर है, उसका जो परिवार है, वो उसको बुलावा देगा और वो उसके साथ आएंगे। उससे टूटा हुआ रहेगा तो उनकी जो संतति है, उनकी जो ये पीढ़ियां जो चली आई, तो उस पीढ़ी का फिर वापिस जन्म भी नहीं होगा, समाप्त हो जाती है। परिवार में हो ना, जैसे सब मर जाएं और एक अकेला व्यक्ति रह जाए, वो मुनि बन जाए, और इसकी पीढ़ी चलेगी तो समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति है ये कि जब आत्मा ये जानता है कि क्योंकि जो राग है वह तो दूसरे से जोड़ने वाला तत्व है, मेरे को दूसरे से जोड़ना चाहता है, और मैं किसी से जुड़ा हुआ सदा से ही नहीं, और ये जोड़ना चाहता है। जैसे कोई विवाह नहीं करना चाहता हूँ और घर वाले जबरदस्ती विवाह करना चाहें तो भी दुश्मन दिखते हैं। इसका राग कैसा है कि आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप, अनादि ब्रह्म स्वरूप है, उसको वह अन्य से जोड़ना चाहता है।
और आत्मा कभी जुड़ता नहीं है। तो जो अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करता है, कोई कहे ना ऐसा अनुरोध करे, विवाह का अनुरोध करे और उनके स्वर को स्वीकार कर ले, तो फिर इसका जोड़ हो जाएगा। और उनका स्वर तो चले, भले ही चलेगा, लेकिन ये उनके स्वर को स्वीकार न करे और अपने को अलग थलग अनुभव करता रहे, तो ये स्वर अंत में समाप्त हो जाता है। ये कर्म बंध से मुक्त होने का तरीका है, पद्धति है। ये कर्म भी क्या करता है कि उसका सदा से ही जोर चला आया है, तो वो जोर करता है। लेकिन जब ज्ञान जाग जाता है तो पहली बार वो कर्म पर प्रहार करता है और उसका जोर टूटता है, उसकी शक्ति टूटती है। इसके बाद निरंतर ही उसकी शक्ति टूटती जाती है और फिर समाप्त हो जाता है। राग द्वेष मोह को छाती से लगाना, इसका नाम कर्म का बंध और इसी का नाम कर्म का उदय। राग द्वेष, क्योंकि राग द्वेष मोह को छोड़ना है, ये एक बात, ये तो उद्देश्य है कि राग को संपूर्ण रूप से छोड़ना। इसके लिए पहला कदम क्या है, पहला चरण क्या है? पहले ये तो जानो कि राग द्वेष को छोड़कर ग्रहण किसको करना है। छोड़कर जब बिल्कुल अवलंबन रहित हो जाना है तो वो तो नहीं होगा। बाहर जैसे भटक गया हो कोई और उस स्थान को छोड़कर आया तो उसको घर मिला अपना, घर से भटका तो बाहर गया, कोई न कोई अवलंबन तो है। इस तरह रागादिक को छोड़कर आखिर तुझे जाना कहाँ है, रहना कहाँ है? तो राग द्वेष मोह और चैतन्य, इन दोनों का भेद फर्क ज्ञान के द्वारा सबसे पहले जाने। राग का नाश करने की बात पहले ना करे। राग का नाश करने की बात मन में तो है, लेकिन उसका नाश किस विधि से होगा, ये सबसे पहले ज्ञान का काम है। ऐसा नहीं करेगा उसे झगड़ा शुरू कर दे, बिना जाने अपनी शक्ति को पैदा किए बिना किसी से झगड़ा शुरू करना, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो जो ज्ञान को जगाए बिना राग से झगड़ा शुरू कर देता है, वो हमेशा हारता है, उसकी पराजय होती है, क्योंकि उसने राग को परास्त करने वाला जो योद्धा था ज्ञान, वो तो साथ ही नहीं लिया, वो राग परास्त नहीं होगा। क्या होगा कि वो रूप बदलता जाएगा और अंत में इसको बुरी तरह पछाड़ेगा। रूप बदल कर आएगा। शत्रु दो तरह के रूप बदलता है, एक तो वो मधुर रूप धारण करके आता है, अपने गाय का झगड़ा देखो, अपने तो सदा का ही व्यवहार है, इसमें झगड़ा किस बात का? आप मेरे से बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तो आपका हितैषी हूँ। वो ऐसा रूप बदल के आया कि ये उसी चक्कर में आ गया। जब उसके एक मंद मंद चक्र में चला, तब उसने तीव्र प्रहार किया। कब प्रहार किया कि जब ये असावधान, ये पूरी तरह से उसके चक्र में है, तो फिर वो प्रहार करता है। मुनिराज जो होते हैं जैसे द्रव्यलिंगी, जिनको केवल बाह्य आचरण पर ही सारी की सारी दृष्टि है, तो वह मोह का एक मोहक रूप है। मोह का वो वहाँ मोहक बनकर, मोहक रूप लेकर उनको आश्वस्त किए हुए और वो मान रहे हैं कि मेरे कोई राग द्वेष, मेरे कोई क्रोध मान माया लोग नहीं। अब वो थोड़ा सा जीवन बीता, स्वर्ग में प्रहार
शुरू होते हैं स्वर्ग में फिर विषय तेज प्रहार करता है और ये हर समय पराजित होता है। ये तरीके हैं। इसीलिए सिर्फ ज्ञान ही सर्वस्व है मुक्ति के लिए, बल्कि ज्ञान को ही आचार्य पहले प्रत्याख्यान कराए। ज्ञान ही त्याग है, क्योंकि जो त्याग है वो ज्ञान का ही फल है। ज्ञान के बिना त्याग नहीं होता। ज्ञान के बिना तो अपना ही त्याग अर्थात धर्म का ही त्याग होता है। ज्ञान के बिना जो त्यागने लायक छोड़ने लायक है उसका त्याग होता नहीं है। ये ज्ञान को प्रत्याख्यान मैंने त्याग कहा, अर्थात जिसने ये जान लिया है कि ये मेरा नहीं है और मैं इसको अपना माने बैठा था, तो फिर मेरा नहीं है ये जानना ही त्याग है। क्योंकि जिसने ये जान लिया उसको त्याग हुए बिना नहीं रहेगा, और जो ये जानकर भी उसको लिए बैठा है उसका जानना छल है, उसने जाना नहीं। वस्तु हो किसी की और वो हमें मिल जाती है, वो कहता है ये तो मेरी है। वो कहता हो सकती है तुम्हारी, मुझे सड़क पे मिली है, तो कहीं मिलो लेकिन मेरी है, इसलिए अब तुम मुझे लौटा दो। करता है कि आपकी है और लौटाता नहीं, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, ये छल और दंभ है। इसी तरह ये चर्चा करे, ये बातें करे, ये सुने, ये पढ़े, राग द्वेष मोह आत्मा के नहीं, और राग द्वेष मोह को दूना दूना तोते की तरह पालता जाए, इसने राग द्वेष मोह को जाना नहीं। क्या कहा, 2 लाइन है टीका में, पर है सुंदर। निश्चय से अज्ञानी को उद्गल कर्म का बंध क्यों होता है, ये है प्रश्न। उद्गल कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे जो ये राग द्वेष मोह आदि परिणाम है, वे ही पुनः राग द्वेष मोह आदि परिणाम के निमित्त जो उद्गल कर्म उसके बंध के कारण है। वर्तमान में जो राग द्वेष मोह रूप परिणाम हो रहे हैं, उनका जो निमित्त है वह पूर्व में बांधा हुआ उद्गल कर्म, उसका उदय है। और यह जो हो रहे हैं राग द्वेष मोह परिणाम, ये आगामी उद्गल कर्म को बांधते हैं। किसी की जैसे नशा करने की आदत होती है, इसने नशा किया और जब उसका परिणमन हुआ तो उसकी स्थिति बिगड़ी, उसकी मन की स्थिति बिगड़ी, पागल हुआ। फिर क्या हुआ, जब वो मंद होने लगा तो फिर पी लिया। तो इस तरह से वो संतति चलती रहती है। ये की स्थिति आत्मा की है कि जब वो कर्म जाता है, उदय में आया मैंने वही जैसे कोई किया ना, जिसको जहर दिया, तो भीतर जाते ही तो काम नहीं होता ना, गया और उसका आधे मिनट में 1 मिनट में उसका परिणमन होने लगा, तब इसकी स्थिति खराब हुई। इसी तरह उद्गल कर्म है, उसका परिणमन परिपाक उदय हुआ और तब इसको राग द्वेष मोह हुए, तो वो तो गया ना, जो कर्म आया था वो उस समय गया। तब इसने क्या किया कि दूसरा और डोज साथ में ले ली। मैंने ये कभी जीता रहता नहीं है। इस तरह कर्म का उदय, फिर राग द्वेष मोह और फिर कर्म का बंध, ये संतति अज्ञानी को चलती रहती है। अंधी स्त्री जो पीते तो उसकी पिसाई खत्म नहीं होती, कभी नहीं होता, क्यों, उसमें मिलता ही नहीं कुछ। इधर उसने पीसा उधर खाया तो पिसाई खत्म होगी कभी?
ये आटा कहाँ गया सबका सब? इसलिए अज्ञानी को ये पिसाई राग द्वेष मोह की कभी समाप्त नहीं होती है। अज्ञानी के कर्म के निमित्त से जो राग द्वेष मोह आदि परिणाम होते हैं वे ही पुनः आगामी कर्म बंध के कारण होते हैं। अज्ञानी शब्द है अज्ञानी, वो ध्यान रखने लायक है, क्योंकि अपने को ये भी आता है मन में, ज्ञानी को भी होते हैं राग द्वेष मोह, ज्ञानी को होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो जिसको अपना मानता ही नहीं ये उसको होते ही नहीं है। नहीं, पराई चीज हमको होती है, तो पराई चीज अपनी जेब में नहीं होती, होती है तो वो हमको होती है, नहीं होती है। इस तरह वहां होते हुए राग द्वेष मोह उनको ज्ञानी अपना मानता ही नहीं है, अपने को, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को राग द्वेष मोह जैसा मानता नहीं है। इसलिए उसको चित्त में हमेशा ही राग द्वेष मोह से परत्व रहता है, निषेध रहता है। यह मैं नहीं हूँ, मेरी शक्ल ऐसी नहीं है, मेरा रूप ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव, मेरी जाति, मेरा कुल राग द्वेष मोह जैसा नहीं है। बिल्ली पालते हैं ना, कुत्ते पालते हैं ना लोग, घर में रहते हैं नहीं वो, तो उनमें उन पालने वालों में फर्क नहीं है। भले वो उसकी मुंह से मुंह लगा लेते हो आजकल, लेकिन उनमें फर्क तो है कि नहीं। उन कुत्तों को चूमते हैं कि नहीं, वो जो महंगे महंगे लाते हैं बाहर से, तो उनको कार में भी बिठाते हैं और अपने बिस्तर पर भी लेकर सोते हैं। तो वो करते हैं ना, जिनके कोई बच्चे नहीं हो तो वो संतान के रूप में कुत्ता ले आते मन बहलाने के लिए। जात तो अलग अलग है, भले ही मुंह से मुंह लगाए, एक तो नहीं हो जाते। इस तरह अज्ञानी राग द्वेष मोह के पिल्लों से मुंह लगाता है, लेकिन जाति बदलती नहीं। आत्मा तो उसके जन्म न्यारा का न्यारा रहता है। ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए वह सदैव परत्व का अनुभव करता है। तो उसको राग द्वेष, इधर राग द्वेष मोह का क्षय होता जाता है, तो उधर कर्म का क्षय होता जाता है। ये मुक्ति की ओर जाने का प्रकार है, इसका तरीका।